ये बात तो हम सब सुनते आए हैं कि इन्वेस्टिंग से दौलत बनती है, पर असल में कैसे? आज हम भारत के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक रमेश दमानी की कहानी को समझेंगे। चलिए उनके दशकों के सफर से कुछ बहुत जरूरी सबक निकालते हैं। 10 लाख रुपए को 100 करोड़ से भी ज्यादा में बदलना, सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई कहानी नहीं, बल्कि रमेश दमानी की असल जिंदगी का सफर है। तो चलिए पता लगाते हैं कि उन्होंने ये कमाल आखिर किया कैसे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर सुपर इन्वेस्टर पैदाइशी इन्वेस्टर होता है, और रमेश दमानी की कहानी तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनके पिता स्टॉक मार्केट के जाने माने नाम थे, लेकिन रमेश दमानी का इंटरेस्ट वो था टेक्नोलॉजी में, और इसी वजह से वो भारत छोड़कर अमेरिका चले गए अपना करियर बनाने। तो साल था 1977। दमानी कैलिफोर्निया चले गए एमबीए करने, और ऐसा लग रहा था कि स्टॉक मार्केट की दुनिया उन्होंने हमेशा के लिए पीछे छोड़ दी है। उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही टेक का एक्सपीरियंस आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की अपने प्लान होते हैं। उनके पिता ने उनके सामने एक ऐसी चुनौती रखी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसी चुनौती से उन्हें वो सबक मिला जो दुनिया का कोई भी बिजनेस स्कूल नहीं सिखा सकता। शर्त बहुत सीधी और दिलचस्प थी। उनके पिता ने कहा, ये लो $10,000 और इसे अमेरिकी शेयर बाजार में लगाओ। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो तुम्हारा, और अगर नुकसान हो गया तो वो मेरा। मतलब एक ऐसी डील जिसमें हारने का कोई चांस ही नहीं था। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह बेटे को मार्केट के मैदान में उतारना। तो क्या हुआ होगा? नतीजा सच में चौंकाने वाला था। मार्केट में एक जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा था, और उसके बावजूद सिर्फ 6 महीने के अंदर दमानी ने पूरे के पूरे $10,000 डुबो दिए। सोचिए, एक ब्राइट एमबीए ग्रेजुएट के लिए ये कितना बड़ा और कितना जरूरी सबक रहा होगा। तो आखिर गलती हुई कहाँ? गलती बहुत बुनियादी थी। उन्होंने उन चीजों में पैसा लगाया जो पिछले दशक के हीरो थे, जैसे सोना, तेल और दूसरी कमोडिटीज। वो अतीत को देख रहे थे, जबकि बाजार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, और ये दौर था टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर जैसी ग्रोथ कंपनियों का। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैंने एक बुनियादी गलती की थी। लोग अक्सर गाड़ी आगे चलाने के लिए सामने वाले शीशे यानी विंडशील्ड के बजाय पीछे देखने वाले शीशे यानी रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और यही था वो $10,000 का महंगा सबक। बाजार हमेशा आगे देखता है, पीछे नहीं। अब जब वो भारत वापस आए तो एक बड़ी ही दिलचस्प चीज हुई। जिस टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट छोड़ा था, वही अनुभव अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। चलिए देखते हैं कैसे। स्टीव जॉब्स की वो मशहूर बात है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स वाली। रमेश दामानी के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। अमेरिका में टेक्नोलॉजी के बीच बिताए 10 सालों ने उन्हें एक ऐसी समझ दी, एक ऐसी नज़र दी जो उस वक्त दलाल स्ट्रीट पर किसी के पास नहीं थी। जहां बाकी सब लोग सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर पढ़ रहे थे, वहीं दमानी टेक्नोलॉजी का भविष्य पढ़ पा रहे थे। उनकी पहली बड़ी कामयाबी आई इन्फोसिस के साथ, और उसके पीछे की सोच देखिए कितनी सिंपल और पावरफुल थी। वो अमेरिका में रहकर आए थे और जानते थे कि जो प्रोग्रामिंग का काम वहां $100 में होता है, वही काम भारत में सिर्फ $10 में हो सकता है। ये जो लागत का भारी अंतर था ना, यही वो मौका था जिसे वो साफ साफ देख पा रहे थे। और इसका नतीजा था 500 गुना रिटर्न। जी हां, 1993 से 2000 के बीच इन्फोसिस में लगाया हुआ उनका पैसा 500 गुना बढ़ गया। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने साबित कर दिया कि उनका रास्ता सही है। अब उनकी अगली बड़ी खोज थी एक सरकारी टेक कंपनी जिसका नाम था सीएमसी। इस पर ज्यादातर युवाओं की नजर ही नहीं थी, लेकिन दमानी ने जब इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी तो उन्हें इसमें एक छिपा हुआ खजाना दिख गया। कंपनी के पास बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत कौड़ियों के भाव थी, सिर्फ 30 करोड़। अपने टेक नॉलेज के दम पर उन्होंने फैसला किया कि ये एक बड़ा दाव लगाने का मौका है, और उनका वो दाव बिल्कुल सही साबित हुआ। सीएमसी का स्टॉक 1 साल के अंदर ही 40 गुना बढ़ गया। 40 गुना! इस एक ट्रेड ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि दलाल स्ट्रीट पर उन्हें एक जीनियस इन्वेस्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन देखिए, सही स्टॉक ढूंढ लेना ये तो सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। असली खेल तो ये समझने में है कि जब आपको कोई शानदार मौका मिले तो उस पर कितना बड़ा दांव लगाया जाए। और यही था दमानी की जिंदगी का अगला और शायद सबसे मुश्किल सबक। ये सलाह उन्हें अपने पिता से मिली थी, और ये उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का कॉर्नरस्टोन बन गई। सलाह थी,
जब तुम्हारे हाथ कोई जबरदस्त आइडिया लगे तो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ट्रक भरकर खरीदो। मतलब पूरी ताकत से, पूरे कन्विक्शन के साथ बड़ा दांव लगाओ। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना? पर सवाल ये है कि अगर ये इतना ही आसान है तो ज्यादातर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? क्यों एक शानदार मौके पर बड़ा दांव लगाना इतना मुश्किल होता है? इसका जवाब स्टॉक मार्केट में नहीं, हमारे दिमाग में है। दमानी खुद ये मानते हैं कि सेल्फ डाउट मतलब खुद पे शक करना, गलत होने का डर और ख़ास तौर पे जोखिम से बचने की जो हमारी एक आदत होती है, वही हमें रोकती है। ये वो दिमागी रुकावटें हैं, वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें बड़े और साहसी फैसले लेने नहीं देती। तो इन सारी जीतों, गलतियों और सबकों का निचोड़ क्या है? रमेश दमानी ने अपने 30 साल से भी ज्यादा के तजुर्बे को एक बहुत ही सरल फॉर्मूले में बताया है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे समझना और अपनाना बहुत आसान है। और वो फॉर्मूला ये है, अगर आप किसी भी तरह हर 3 साल में अपने पैसे को डबल कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन लंबे समय में इसकी ताकत हैरान करने वाली है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये उसी सिंपल से नियम की ताकत दिखाता है। मान लीजिए किसी ने 25 साल की उम्र में सिर्फ 10 लाख से शुरुआत की। अगर वो हर 3 साल में उसे डबल करते गए तो 55 साल की उम्र तक वही 10 लाख 100 करोड़ से भी ज्यादा बन जाते हैं। दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। और आखिर में दमानी की सबसे गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली सीख। वो कहते हैं कि एक असली इन्वेस्टर अपनी कामयाबी को इस बात से नहीं मापता कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि इस बात से मापता है कि उसने कितना पैसा छोड़ दिया। इसका मतलब है वो बड़े मौके जिन्हें वो पहचान नहीं पाया या पहचानने के बाद भी उन पर बड़ा दांव नहीं लगा सका। ये बात सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के बारे में है, क्योंकि आखिर में जो मौके आपने नहीं लिए वही आपकी असली कहानी बन जाते हैं।